राम जी। स्वागत है आपका पीसफुल कशिश किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल और आटे के लड्डू। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है और एक कढ़ाई रखी है। इसमें मैं 500 ग्राम सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मेरे तिल बिल्कुल साफ़ थे, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट इन्हें कढ़ाई में डाल दिया। आप पहले तिल को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसे निकाल लीजिए। इन्हें हम लगातार लो से मीडियम गैस फ्लेम पर भूनेंगे। थोड़ी ही देर में इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी और ये थोड़े फूले फूले दिखाई देंगे हमें। जैसे ही इनमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा देर भून देंगे तो हमारे लड्डुओं का टेस्ट जो है उसमें कड़वापन आएगा, इसलिए आप इन्हें भूनते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक ना भूनें। जैसे ही चटकने की आवाज़ आने लगे आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तिल के लड्डू बनाना बहुत आसान है और खाने में भी ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, पौष्टिकता से भरे हुए होते हैं, इसलिए आप अपनी डाइट में इन्हें ज़रूर शामिल करें। ये मेरे तिल भुन चुके हैं, इन्हें मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई को मैं गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पे रखूँगी और इसमें 500 ग्राम आटा, गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ मैं, गेहूं का आटा भूनूंगी। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए आप इस आटे को भी भून लें, जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए आटे की। धीरे धीरे आप इसे भून लीजिए। आप इन्हें बनाकर रख लीजिए। इन्हें आप 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में या किसी भी तरह से आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए और शरीर में भी गर्माहट देता है तिल हमें, इसलिए आप इसे सर्दियों में ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। ये देखिए हमारे आटे का कलर धीरे धीरे चेंज हो गया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ मैंने जो तिल अलग थाली में निकाल कर रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसे जार पे डालकर पीस लूँगी। इन्हें मैं गेहूं के आटा जो हमने भून के रखा है उसी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं पीस कर। धीरे धीरे आप सारे तिल अपने पीस लीजिए। यहाँ मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इन्हें भी मैं थोड़े से मोटे मोटे इसी में ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों या जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और कोई ड्राई फ्रूट आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें बादाम, किशमिश और सीड्स का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने बादाम को थोड़ा सा मोटा दरदरा पीस कर इसमें डाल दिया है। ये मैंने किशमिश लिए हैं, इसमें डाल दूँगी मैं। इसके अलावा मैंने सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स, जिन्हें मैंने पहले ही भून रखा था। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैं खांड का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 800 ग्राम खांड ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो खांड की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो इतनी मात्रा इनफ होती है इतने आटे और तिल के लिए। आप चाहें तो इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं ये लड्डू। यहाँ मैंने देसी खांड का यूज़ किया है। इन एक मिक्सचर को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए ताकि खांड, आटा और तिल हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से एक दूसरे में ऑब्ज़र्व हो जाए।
जब तक कि आप इसे मिलाते हैं तब तक आप गैस की फ्लेम को ऑन करके देसी घी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, घी हमारा जम जाता है। इसलिए आप मेल्ट करने के लिए उसे गैस पर चढ़ा दीजिए और इसे आराम से मिला लीजिए। इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ, देसी घी। देसी घी के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए आप देसी घी को इंक्लूड करें इसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने 500 ग्राम देसी घी का यूज़ किया है। घी हमारा गर्म है, इसलिए आप इसे हाथों से मिलाते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। आप चमचे का यूज़ कर लीजिए पहले, और जब आपको लगे कि हाँ आप हाथ लगा सकते हैं तो इसे हाथ से अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिला लीजिए धीरे धीरे। और अपनी पसंद की आकार के छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख लीजिए, जिन्हें आप रोज़ाना एक लड्डू अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा तिल और आटे का लड्डू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। मैं इसे अच्छी तरह से मिलाकर लड्डू बनाना शुरू करूँगी। आप भी इस तरह से अपने बच्चों के लिए लड्डू बनाइए और उन्हें खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी इस तरह से तिल और आटे के लड्डू बनाइए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो उनकी मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं, और जो आप स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। अपने घर में जो भी अवेलेबल हो आप उन्हें इंक्लूड कीजिए और ये लड्डू बनाइए। तिल और आटे के लड्डू बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी सर्दियों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और अपने घर में बना कर रख लीजिए। बच्चों को भी बाहर के खाने की अपेक्षा आप इन्हें खिलाइए, ताकि आपके बच्चे भी हेल्दी रहें और सर्दियों के मौसम में उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होने का काम करेंगे ये लड्डू। इसलिए आप अपने बच्चों को ये लड्डू बनाकर ज़रूर खिलाइए, क्योंकि तिल हमें गर्माहट देता है हमारे शरीर को। इसलिए ऐसी पौष्टिक चीज़ों को आपको अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये हमारे तिल और आटे के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसी ही देसी नेचुरल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जो घर की बनी हुई हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं। इसलिए आप मेरी रेसिपी को देखिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरी रेसिपी आपकी किसी भी तरह से आपके लिए लाभप्रद होती हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए आप देखिए और अपने लाइफ में मेरी रेसिपीज़ को इंक्लूड कीजिए। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।